नमस्कार, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर से क्षेत्र में लखनऊ को स्मार्ट सिटी बना रहे दो दलित मजदूरों की तेज रफ्तार गाड़ी में जान ले ली। वह सड़क पर इंटरलॉकिंग लगाने का काम कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार आ रही थार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये चूंकि दलित परिवार से थे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा जो सहायता इन्हें मिलनी चाहिए थी वह सहायता अभी तक इन्हें नहीं मिल सकी। ना ही जो पुलिस है उसने इसमें कोई रुचि दिखाई है। मैं समय उसी मजदूर में से एक मजदूर के घर आया हूँ। उसकी मौत के बाद जो कार्यक्रम होता है वह परिवार यह कार्यक्रम कर रहा है। एक मजदूर लखनऊ के निशादगंज की आखिरी गली का रहने वाला है। सड़क की पटरियों किनारे उसका एक छोटा सा घर बना हुआ है जहाँ पर उसका पूरा परिवार रहता है। घर में कुल 9 सदस्य रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मजदूर जिसकी मौत हुई वो लालगंज के दतौली का रहने वाला है। मैं समय निशादगंज में आती गली में मौजूद हूँ, यहाँ पर उनका परिवार है। सुरेंद्र दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का पेट पाल रहे थे। मैं उनका घर दिखाना चाहूँगा। रेलवे ट्रैक के किनारे जो निशादगंज रेलवे ट्रैक है उसके जस्ट किनारे इनका घर बना हुआ है। ये ठीक पीछे आप मेरे सुरेंद्र का घर देख सकते हैं। मैं घर की स्थिति दिखाना चाहूँगा। छोटा सा मकान है और यहाँ पर जो व्यवस्था है कोई बहुत बड़ा घर नहीं, बहुत अमीर परिवार से नहीं है। एक टूटी हुई सी फर्श है, छोटे छोटे कमरे हैं और आप देखना चाहेंगे एक छोटा सा कमरा, एक छोटे से परिवार में रहते हैं। ये जो जीना गया हुआ है और ये कुछ परिवार के सदस्य बैठे हुए इस खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे कमरों में। ये 9 लोग रह रहे थे और सुरेंद्र किसी तरीके से उनकी देखभाल कर रहा था। निशादगंज में सुरेंद्र कुमार की मृत्यु हुई थी, जबकि जो कि रायबरेली के रहने वाले हैं वह संदीप था 21 साल का। सुरेंद्र जो निशादगंज में रहते हैं उनकी शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा है। घर पर उनके माता पिता भी हैं। सुरेंद्र अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। वो एक ठेकेदार के साथ काम कर रहा था। परिजनों से बात हुई है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो दिहाड़ी मजदूरी की तरह लगभग 2 साल से एक ही ठेकेदार के पास काम कर रहा था। ठेकेदार और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन आज घटना के 76 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि जो आरोपी है थार गाड़ी का मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस में लगातार लापरवाही बरत रही है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। आइए यहाँ पर उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। उनकी पत्नी मौजूद है, उनकी माँ मौजूद है, उनका बड़ा भाई है और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं। उन सबसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सुरेंद्र के ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी, वो किस तरीके से अपना परिवार चला रहे थे। जब ये घटना हुई तो सबसे पहले आपको जानकारी किसने दी थी? पुलिस के द्वारा आई थी, सुबह आई थी। कब कब सुबह आपको पता चला? सुबह बहुत देर में पता चला है हम लोग को। मतलब जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है वो 1 से 2 के बीच में वही हुआ है। किस दिन की घटना है और जानकारी कब मिली? बुधवार की रात का हुआ है, बृहस्पति मतलब लग गया था। अच्छा, जब ये रात में नहीं लौटे थे तब आपको कहीं कंप्लेन नहीं की आपने? नहीं, हमारे यहाँ नाइट ड्यूटी का काम काफ़ी टाइम से ये कर रहे थे ना। स्मार्ट रोड बनाने का काम काफ़ी समय से कर रहे थे, तो हम लोग के यहाँ सुबह ही आते थे 5-6, बहुत ज़्यादा 7 बज जाता था। और नहीं जैसे टाइम होता था तो हम लोग फ़ोन कर लेते थे कि कहाँ पे हैं, तो अपने आप बता देते थे कि मतलब ऐसा है, ये चीज़ रहती थी। कितने समय से? और रात में 11 बजे तक बात भी हुई है उनसे। क्या बोल रहे थे आपसे जब? हमसे नहीं हुई, हमारे जो है नंदोई वगैरह मतलब वो देखे थे कि वो काम और रास्ते में चल रहा है उनका, ये सब चीज़ें। और बात यहाँ से वो 9-10 बजे तकरीबन निकले थे घर से।
किस ठेकेदार के साथ वो काम कर रहे थे और कितने समय से काम कर रहे थे? जो इनके मेन ठेकेदार थे वो बाबूजी हैं एसके करके, और इस समय जो जिनसे दिक्कत हुई थी वो जो ठेकेदार का काम, क्योंकि वो कुछ पैसा उनका पड़ा हुआ था तो दे नहीं रहे थे। कितना पैसा पड़ा कुछ होगा? तकरीबन पैसा पड़ा था 1-1.5 लाख रुपए के आसपास से। मतलब तो पेमेंट का पैसा बाकी है। हाँ, जो वो देना चाह रहे हैं, मतलब कि दे देंगे, मतलब देर सवेर कर रहे थे, इसकी वजह से वो जो दूसरे ठेकेदार थे तो उनके थ्रू काम कर रहे थे, जिसमें जो है नीतीश इंजीनियर और सरोज जो हैं, और एक ये महानगर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नीतीश और वही 2 लोग हैं सरोज करके। ठीक, इन दोनों ठेकेदार के काम इस समय, मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे कर रहे थे, जब एक्सीडेंट हुआ मौके पर तो इन्हीं लोग का काम कर रहे थे। इसके अलावा आपके कितने बच्चे हैं? मुझे 2 बच्चे हैं, बहुत मासूम है एकदम। अभी तो समझ लीजिए साल भर की एक बेटी होने वाली है, अभी हुई भी नहीं, मात्र 5 दिन बाकी है उसकी, और एक बेटा है हमारा। आपको क्या लगता है 2 साल के बाद 3 साल अभी कंप्लीट हुआ अक्टूबर में। क्या लगता है कितना महीने में वो कितनी कमाई मजदूरी करके कर लेते हैं? महीने की मजदूरी देखिए वही रोज वाला था ना उनका वो, और उसमें पेपर में पहली बात तो गलत छपा है, वो मिस्त्री का वर्क करने लगे थे, मजदूर उनमें डाला हुआ है सब जगह, पेपर में कहीं कहीं कुछ गलत है। जैसे हमारी माता जी है वो विकलांग है, ठीक है, तो उन्होंने विकलांग की जगह पे कुछ सकलांग वगैरह कुछ कर दिया, क्योंकि हमने पेपर्स वगैरह पढ़ा है तो कहीं कहीं पे गलत छप गया है। ठीक है, कितना पढ़ाई किया आपने? जी हमारा ग्रेजुएशन है सर, और अभी तक हमें कोई सहायता नहीं मिल पाई है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जितनी, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, समझ लीजिए वो रास्ते चलते भी अगर कोई इंसान होता था तो उसकी तुरंत हेल्प करते थे, ये ना सोचते हुए कि वो मेरे घर का है कि बाहर का। उन्होंने मतलब बहुत ही बेरहमी से, बेदर्दी से उनके साथ मतलब ऐसा किया। हमको इस चीज़ का हमेशा उनके साथ अफसोस रहेगा, और इस चीज़ का समझ लीजिए हम खुल के फूट फूट के रो भी नहीं पा रहे हैं, कि हमको तो ये एहसास नहीं हो रहा है, कि जिसे लग रहा है कि वो मतलब जैसे बहुत डरावना सा सपना देख रहे हैं, ऐसा हम लोग को एहसास हो रहा है। एकदम से जब हमको ये चीज़ माइंड में आती है तब हम लोग को घबराहट होती है कि हमारा सही में छूट गया है। आपको क्या लग रहा है किस तरीके से परिवार चलेगा जब वो नहीं होगा? इसीलिए तो सरकार से सहायता मांग रहे हैं कि जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो होगा, सरकार की तरफ से हमको सरकारी जॉब मिल जाए और कुछ मुआवजा मिल जाए, तो हमारे जो दोनों बच्चे उनका भविष्य हम देख सकें। और क्या अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है इस मामले में? बता रहे हैं कि एक अभी आज पकड़ा गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से छानबीन नहीं हो पा रही। आज इतवार का दिन संडे है, और हमारे यहाँ जैसे कि कार्यक्रम के हिसाब से 10वां है, तो हम लोग अभी कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करके पता करेंगे। कल सुबह तो हम लोग को जाना ही जाना है, समझ लीजिए, पता करेंगे कि वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि हम ही लोग जाएंगे तभी काम बनेगा। घर के बाहर का कौन समझेगा, अपने घर का दुख की चीज़ है ना। मजदूर की जान गई, वो दलित समाज से था। उसकी माँ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। वो एक पैर से विकलांग है, पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। और माता जी ये बताइए, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जब ये घटना हुई थी आपको इसकी जानकारी किसने दी थी और कब पता चला था आपको? वो 1:30-2 के बीच में हुई है, और उसके बाद में पुलिस वाले जब आए हैं तो आके यहाँ यहीं बताया है आके कि सुरेंद्र नाम का लड़का कहाँ रहता है। तो लोगों ने कहा भैया मेरा निकला, तो ऊपर भी 2 लोग खड़े थे सुबह, तो जाके ने बताएं तो पुलिस वाले कहने लगे कि मतलब सुरेंद्र नाम का जो लड़का है वो खत्म हो चुका है, इस पार हो चुका। तो तब तक भैया मेरे पास गया, तो हम आए और आके ने रोने लगे। तो वो पुलिस वाला कह रहा तुम्हारा लड़का खत्म नहीं हुआ है, वहाँ है, और घबराओ नहीं, वो पकड़ लिया गया है, जिसने एक्सीडेंट किया है पकड़ लिया गया है, और गाड़ी छुपा दी गई वहाँ छोड़ के। कितने समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? बहुत समय से रहे, कोई ठिकाना नहीं। जिस ठेकेदार के साथ सुरेंद्र काम कर रहे थे, कितना रुपए महीना उनको दिया जाता था? 700 सैलरी, 700 रुपये दिहाड़ी थी उनकी। तो क्या 7 तारीख 21, ये तो 21,000 हो जाता है अगर देखें। क्या वाकई में 21,000 पा रहे थे? अभी दिहाड़ी 700 रुपए थी। क्या रोज काम लगता था उनका? मतलब हाँ, रोज डेली काम लगता था, रोज रात में लगता था। और जो 3 मतलब लेबर उनके साथ रहती थी, वो भी काम करती थी उनके साथ में।
अभी तक पुलिस प्रशासन से किसी तरीके की आप लोगों को मदद मिल सकी है या कोई आर्थिक सहायता मिली है? हम लोग जब मिट्टी लेके गए सड़क पे रखा प्रदर्शन के लिए, तो उन्होंने जब दाब उपाई है तब जाके बताया है कि गाड़ी जो है वहाँ खड़ी है थाने के अंदर। तो थाने के अंदर गाड़ी जब देख के आए हैं, नंबर कुछ नहीं का, बिना प्लेट की गाड़ी रहा। तब जाके उन्होंने जब बहुत दाब पाई है तब जाके 50 लाख रुपया मंजूरी दिए हैं, और सरकारी बहू का नौकरी के लिए का है, और एक मकान। ये आश्वासन आपको मिला है? हाँ। इनमें से कोई भी सहायता अभी तक आप पहुंची है? कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुई। क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अब आज कहते हैं कि मतलब एक पकड़ा गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। घटना वाले दिन क्या हुआ था, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी, इन सब को जानने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र के बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा, उनसे जानूंगा कि उस दिन क्या हुआ था और अभी तक पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है। महेंद्र जी, ये जब घटना हुई थी तो आपको जानकारी कैसे हुई थी और इसमें क्या क्या मोड़ आए थे, वो आप बताना चाहेंगे? सर, घटना रात के 1:52 की है। सूचना मुझे सुबह 5:30 पौने 6 बजे पुलिस ने दिया था कि आपके भाई एक्सपायर हो चुके हैं, सुरेंद्र कुमार, और वो ट्रामा सेंटर में है, पोस्ट मास्टर में। पुलिस ने कहा कि जो वो गाड़ी जो पकड़ी गई, जो जा रहा था वो गाड़ी पकड़ी गई, वो ड्राइवर पकड़ा गया। जब हम लोगों ने कहा कि भैया आप दिखाइए, तो कहने लगे ड्राइवर उसमें नहीं था, गाड़ी मुझे छन्नीलाल चौराहे पे मिली। गाड़ी जा करके जो गैरेज है वहाँ पे मारुति का, महिंद्रा का, तो वो जिसकी गाड़ी थी उसका तोमर नाम का था जो है, तो उसने कहा कि ये गाड़ी, गार्ड से बोला ये गाड़ी आप अंदर ले लिए, जितना भी पैसा चाहिए वो मुझसे पैसा लीजिए, गाड़ी आपको डेंटिंग वेंटिंग करके आप बाहर कर दीजिएगा। गार्ड ने बोला कि ये गाड़ी मैं अंदर नहीं कर सकता हूँ, जब तक मेरे मालिक नहीं आएंगे गाड़ी मैं अंदर नहीं करूँगा। तो तोमर ने कहा कि जो आप पैसा जितना भी चाहिए आप पैसा, मुँह मांगा पैसा लीजिए मुझसे, गाड़ी मेरी डेंटिंग वेंटिंग कर दी है, पुलिस मुझे पकड़ ना पाए, ढूंढ ना पाए। जब गार्ड ने अंदर गाड़ी नहीं ली तो तोमर साहब ने गाड़ी छोड़कर भाग फरार हुए। उसके बाद जब पुलिस को सूचना दिया गया तो पुलिस ने कहा कि यार गाड़ी पकड़ गई है, और यहाँ पे आगे सिपाही आए थे, उन्होंने बोला कि जो है ड्राइवर पकड़ा गया, जो गाड़ी चला रहा था चालक पकड़ गया। उसका जब हम लोगों ने हंगामा किया तो उन लोगों ने पहले कहा गाड़ी है ही नहीं मेरे पास। जब मीडिया आ गई, सारी पुलिस आ गई, सब कुछ आ गए, तब पुलिस ने गाड़ी बरामद कराई, बोले कि गाड़ी मिल गई है और उसका ड्राइवर नहीं मिला। जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक इस मामले में क्या गिरफ्तारियां हो सकी हैं? सर, कोई गिरफ्तारी नहीं है, जो है सिर्फ खाली कहा जा रहा है वो पकड़ लिया जाएगा, वो पकड़ लिया जाएगा, कोई नहीं पकड़ा गया सब जो अभी तक। पुलिस और प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है अभी तक आपके परिवार को? पुलिस प्रशासन, जिस दिन हमारे भाई की इंतकाल हुआ, सुबह हम लोग निषादगंज चौराहे पे जो खड़े हुए थे, जो रोड जाम कर दिया गया, तो एसएसपी साहब ने बोला कि मैं जो मांगी मैं आपको दूंगा। जो है तो उन्होंने कहा 50 लाख रुपए देने की उन्होंने कहा। उसके बाद बोले कि आप मिट्टी लेकर के चलिए, मैं आपको एक मकान 50 लाख रुपए और जो 5 लाख रुपए अभी से लेकर के मैं रात के 8 बजे तक आपके अकाउंट में डाल दूंगा। आज 5वां दिन हो गया, 1 रुपये भी नहीं आया, और हम लोग थाने पे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब जाओ, आज एसएसपी साहब नहीं है, एसएचओ साहब नहीं है, वो वहाँ फलाजी का मीटिंग में बैठे, वो मिल नहीं सकते। जो है ये कहा जाता है, हम लोग चले आते हैं। जो है अशोक जी, जो सुरेंद्र थे वो कितने समय से ये मजदूरी कर रहे थे? 2.5 साल से सर काम कर रहे थे। ठेकेदार ने उनको जो है तो 1.5 लाख रुपया जो है पेमेंट नहीं किया है लेबरिंग का, और बुधवार की रात में जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी। ये जानकारी कैसे हुई थी? सबसे पहले जब घटना हुई थी आप लोगों को कैसे पता हमको लोग कुछ पता ही नहीं चला है, बाद में सुबह 7 बजे मेरे पास खबर आई है। गुरुवार सुबह 7 बजे? जी, जब पुलिस जब आई है मेरे पास तो कल ये लड़का एक्सपायर हो चुका, सुरेंद्र नाम का। अभी तक क्या सहायता मिल सकती है? सहायता सर अभी कुछ नहीं मिली है हमको लोगों को, और हम लोग उसी के उद्देश्य में बैठे हुए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बहू के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 8 महीने का है, एक बच्चा 3 साल का है। कोई जीविकोपार्जन का कोई सहायता न रात नहीं मिली। कितने घंटे काम लिया जाता था, ये सब बताने के लिए हमारे साथ ये साथी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। राजकुमार जी, सुरेंद्र आपके साथ कितने समय से काम कर रहे थे? जी, 1 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा जो
ठेकेदार था, ठेकेदार का नाम जानते हैं आप? जी सरोज को जानते हैं। सरोज के सरोज ठेकेदार हमारे मेन ठेकेदार थे, उन्हीं को जानते हैं। उन्हीं के थ्रू हम लोग गए काम करने के लिए, और उनके थ्रू से इंजीनियर को हमने जाना, ऐसे मृदु सर हैं और नीतीश कुमार हैं, मैंने इन लोगों को जाना। इन्हीं के द्वारा शुरू से हम काम करते थे। फिर धीरे धीरे साल भर हो गए, धीरे मतलब पैसा भी काफ़ी बाकी पड़ा है। कपूरथला पे हमने काम करवाया, उसका भी पैसा भी बाकी बहुत पड़ा है। कितना पैसा बाकी होगा आपका? हमारा तो ज़्यादा नहीं है, मतलब हम तो अपना भूल गए, 1000-1200 रुपया हम तो निकालते गए अपना, मगर इनका करीबन लाख से 1.5 लाख के आसपास में इनका बाकी है। किसके पास बाकी? सरोज के पास। सरोज से जब इन्होंने पैसे का जिक्र किया तो सरोज ने एक बार इन्होंने इनसे ऐसा कहा कि देखिए सुरेंद्र, अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे। ये धमकी दी थी? ये उन्होंने धमकी दी थी। तो सुरेंद्र ने अपने मन से ही काम छोड़ के दूसरे पार्टी से, मतलब इन्हीं के रिलेशन में काम शुरू करवा लिया। तो ये भी जो है सरोज ही के सिक्योरिटी के आदमी थे, तो ये अपना मतलब काम करने लगे। फिर इन्होंने कोई पर जो नगर काम हो रहा था स्मार्ट सिटी से, उन्होंने कोई मतलब जो सहायता नहीं की थी रोड पे लगाने के लिए, इसमें से मतलब बैरियर लगाने के लिए, मतलब कोई मदद नहीं किया कि मतलब आप लोग जब काम करते हो स्मार्ट सिटी में तो क्या सही सुविधा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है? नहीं जी, नहीं होती है। जो अब सुरक्षा बस हम ही होशियारी चालाकी से अपनी जो करके काम करके चले आए, वही होशियारी चालाकी है। बाकी इनकी तरफ से कोई सहायता नहीं है, ना ही तो कोई गेट है, ना ही तो कोई मतलब बैरियर है, ना ही तरफ कोई मतलब कोई प्रशासन नहीं इनकी तरफ से थी। कितने घंटे आप लोगों से काम कराया जाता था? यहाँ घर से 8:30 बजे निकलते थे, सुबह 5:30 बजे छोड़ा जाता था हमको। कभी कभी 6 भी बज जाता था। मसाला अगर बन गया, तसला 4 तसला बाकी रहेगा तो घंटा 2 घंटा ओवर भी हो जाता था। सर ओवर का कुछ मिलता भी नहीं था। ओवर टाइम का कुछ नहीं मिलता था सर, सब उसी में जुड़ जाता था। कितने घंटे लंच के लिए देते थे? लंच वंच सर नहीं होता था, खा लेते थे अगर मनमानी करके, जो है 10-5 मिनट आधा घंटा जो अपने मन से जो हम आराम कर लें वही बहुत है। फिर लंच वंच नहीं मिलता था सर। इसके जरिए से हमें धमकी दिया गया था हमारे साले को, ये सुरेंद्र को हम धमकी देने के जरिए से इन्होंने जान के इन्होंने कांड करवाया। क्यों नहीं सामने आए मेरे? आखिर ठेकेदार आप थे, इंजीनियर थे, सब लोग थे, आप आते जाते थे, बराबर मिलते जुलते थे, सब बातें थी। आप जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन हमारे सामने क्यों नहीं आए? घटना वाले दिन जो भी आपके ठेकेदार थे सरोज, वो सब कहाँ थे? वो कोई मुझे नहीं मिला। मेरा काम चल रहा था अमीनाबाद में, मैं 11-11:30 बजे में आया, तो मैं उसी रास्ते से गुजरा। मैं काफ़ी लोग था, बैटरी रिक्शा से बैठ के आ रहे थे, मैंने देखा सामने काम चल रहा, मगर रुक जाते तो ये दुर्घटना घट नहीं हो सकती थी। मगर हम किसी के साथ थे, इसलिए मैं रुका नहीं। पुलिस प्रशासन भी हमारे पीछे कुछ नहीं कर रही है। हमने भी पुलिस प्रशासन को, मैंने हॉस्पिटल में रोका, मेडिकल कॉलेज में हमारी उनकी कुछ बातचीत हुई दरोगा साहब से। दरोगा साहब ने 2 बातें की, 2 बातों में उन्होंने एक बात पकड़ ली, छलबाजी की। जैसे उन्होंने बताया कि पहले बताया गाड़ी नहीं पकड़ी गई है, ड्राइवर फरार है। चलिए मानते हैं ड्राइवर फरार हो गया, ठीक है, मगर जब हम लोग ज़्यादा आवाज़ उठाए तो उन्होंने गाड़ी घसीट के छन्नी लाल चौराहे से लाके थाने में पीछे छुपा के खड़ी कर दी गई। मालिक जाने उसमें प्लेट नंबर था या नहीं था। फिलहाल प्लेट नंबर की सब बात छोड़ो, गाड़ी क्यों छिपाई गई। और फिर उन्होंने पता लगाया कि जिसकी गाड़ी है 50 साल का बुढ़ा है, 70 साल की बुढ़िया है। उन्होंने ये पता लगाया, ये नहीं बताया उन्होंने कि उनका बेटा था या उनका ड्राइवर था। मतलब सारी बातें छुपाते हुए चले गए। सारी जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ कोई एक्शन नहीं ली गई। आज 28 तारीख है, घटना 23 और 24 की रात को हुई थी। पुलिस ने ये दावा किया है कि जो कार चालक था, जो थार चला रहा था, वह आरोपी नमन तोमर था। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही नमन के माता पिता दिव्यांग हैं, वो गूंगे बहरे हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, जबकि नमन एक अच्छी फैमिली से है और उसकी नाना की दुकान है अमीनाबाद में, स्टेशनरी की बड़ी दुकान है जिसे वो संचालन करते थे। लखनऊ से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, द मूक नायक।